जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CS जोन में। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 न्यू गवर्नर्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स की। सो 1919 में जो एक मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यहाँ पे हुआ था, और जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो भी 1919 में आपको हुआ था। आपको नहीं, मतलब इन हिस्ट्री हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का बॉयकॉट हुआ था और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1928 में बना था और इसमें जो मेंबर्स थे वो थे यहाँ पे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे 14 फरवरी को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है। जोक्स अपार्ट, बाय द वे, जो सीरियस मैटर है वो ये है कि 14 फरवरी को यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं कि 14 फरवरी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहाँ पे हैंग किया गया था, फांसी दी गई थी। ये तीन पर्सन्स थे, कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारा 7 सितंबर 1931 में हुई थी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने कौन सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपना पार्ट लिया था, तो यहाँ पे सेकंड वाला था, उसमें गांधी जी ने पार्ट लिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या पहली गोलमेज सम्मेलन, तो ये हुआ था 1930 में, और थर्ड की बात करें तो 1932 में। तीनों लगातार हैं, ठीक है, 1930, 1931 एंड 1932, यही तीन यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकेंड वाली 1931 में हुई थी जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो उड़ीसा के गवर्नर अभी कौन है प्रेजेंट में? गणेशी लाल। अभी आगे हम और भी गवर्नर्स की बात करेंगे, बहरहाल आप ये देख लीजिए। और खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो ये भी 1919 में हुआ था। गांधी जी से रिलेटेड मैंने पहले भी एक क्लास ली थी जिसमें आपको गांधी जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो सब करवाए थे विद ट्रिक्स, तो वो भी आप देख लीजिएगा जाकर खोज के, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ पे हो सकता है आपको लिंक मिल जाए। तो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है वो 1920 में हुआ, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये बिहार में, चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में, ये आपको ध्यान रखना है। और 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा मूवमेंट तो 1918 में हुआ था, खेड़ा मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च, ये दोनों ही जो है 1930 में हुए थे। और गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1931 में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं बैटल्स की। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के, तो वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो करिए, लाइक और डिसलाइक। बहरहाल यहाँ पे 1757 में बैटल ऑफ प्लेसे की बात करें तो बैटल ऑफ प्लेसे 1757 में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फर्स्ट कब हुआ था? थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, बी पेशेंट, अभी आपको आगे वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर की बात करें 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो क्लाइव अपॉइंटेड कंपनीज गवर्नर इन इंडिया, क्लाइव को कंपनी का गवर्नर अपॉइंट किया गया था इंडिया में, तो 1765 में। कौन सी कंपनी की बात हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये 1767 और 1769 के बीच में हुआ था। ब्रिटिश बर्थ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह की बात करें तो 1780 में हुआ था। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो ये हुआ था 1784 में, सॉरी सेकेंड वाला, ये हुआ था 1784 में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1784 में।
फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा 1780 और 1784 के बीच में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की बात करें तो 1191 यहाँ पे 1191 में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की बात करें तो ये 1192 में हुआ था। और बैटल ऑफ खानवा की बात करें तो 1527 में ये हुआ था। बैटल ऑफ घाघर की बात करें या बैटल ऑफ घाघरा की बात करें तो 1529 में हुआ था। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें तो बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो ये 1527 में, आपको आंसर मिल गया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1527, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1767 में ये हुआ था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करें तो ये हुआ था 1756 में। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो ये हुआ था 1775 में। नेक्स्ट हम चलते हैं तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो ये हुआ था 1845 में। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की बात करें तो ये 1838 में हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये हुआ था 1914 से 1918 में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1939 से 1945 में। याद नहीं होने वाले ये डेट्स, आई नो, मेरे को भी नहीं याद होते, लेकिन आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये डेट ध्यान रहेगी। नेक्स्ट देखें तो बैटल ऑफ हाइडेप्स का बैटल जो हुआ था 326 बीसी में यहाँ पे हुआ था। कलिंग वॉर की बात करें तो 261 में हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। और बैटल ऑफ हाइडेप्स से भी 326 बीसी में हुआ था। बैटल ऑफ चंदावर की बात करें तो 1194 में हुआ था। और बैटल ऑफ चंदेरी की बात करें तो 1528 में ये हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी, याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे चलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज के पास। बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था आपका 1540 में, ठीक है। और यहाँ पे बैटल ऑफ तल्ली कोटा ये हुआ था 1765 में। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल ये हुआ था 1793 में। इस टाइम वाइसरॉय कौन थे, कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात आती है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये 1809 में हुआ था। और 1829 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 1829 में यहाँ पे सती जो प्रथा थी उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया था, प्रोहिबिशन उसका हुआ था 1829 में सती प्रैक्टिस का। नेक्स्ट वाला और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1853 में आपका फर्स्ट रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाई गई, कहाँ से कहाँ तक, तो बॉम्बे टू थाने यहाँ पे 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाई गई। 1861 में यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ हुआ। और 1869 में गांधी जी का बर्थ हुआ। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ और 1869 में गांधी जी का बर्थ हुआ। 1876 में बात करें तो यहाँ पे इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये बना। और इस किसने बनाया, तो फाउंडर इसके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। पी हटा दिएगा, आनंद मोहन बोस। 1885 में आईएनसी फॉर्म हुई। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी के, ये आप लोग बताइए। और वो कौन सा सेशन था, ठीक है, अधिवेशन हुए थे कई जगह, तो किस सेशन में कौन सी ऐसी प्रथम महिला थी जो कि यहाँ पे आईएनसी में अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला, आपको बताना है फर्स्ट इंडियन वुमेन। सो यहाँ पे 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ और 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थ होता है वो होता है कब, वो होता है 1897 में। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और इस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, याद रखना है लॉर्ड कर्जन। 1906 में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग बाय सलीम उल्लाह नवाब ऑफ ढाका, सलीम उल्लाह के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ मुस्लिम लीग का 1906 में सलीम उल्लाह के द्वारा, जो कि नवाब ऑफ ढाका थे। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। और नेम ऑफ पाकिस्तान, तो नेम ऑफ पाकिस्तान दिया गया चौधरी रहमत अली द्वारा, चौधरी रहमत अली द्वारा, ठीक है, रहमत अली नीचे आ गए, चौधरी ऊपर, चौधरी रहमत अली द्वारा नेम ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे दिया गया। 1914 में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। अब बात करते हैं हम 8 न्यू गवर्नर्स की। तो 8 न्यू गवर्नर्स में
जो कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के जो न्यू गवर्नर अभी चुने गए हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत। मिज़ोरम की बात करें तो हरि बाबू कंभापति, हरि बाबू कंभापति। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मंगूबाई चगनबाई पटेल को यहाँ पे गवर्नर चुना गया है, अपॉइंट किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर को यहाँ पे गवर्नर चुना गया है हिमाचल प्रदेश में। और गोवा में पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई को यहाँ पे गोवा में गवर्नर अपॉइंट किया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य को गवर्नर चुना गया है। और हरियाणा की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय को यहाँ पे गवर्नर चुना गया है। झारखंड की बात करें तो रमेश ब्यास को यहाँ पे गवर्नर चुना गया है। और कॉपर माइनिंग के लिए फेमस कौन है तो आपको याद रखना है खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी राजस्थान यहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉपर के लिए। तो कॉपर माइनिंग के लिए कौन फेमस है तो ये आपको याद रखना है खेतड़ी राजस्थान। आरटीजीएस में 22 नंबर का कोड होता है। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। आरटीजीएस का जो पिन होता है, जो नंबर होता है वो होता है 22 डिजिट्स का। और यहाँ पे फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। टोयोटा के थाईलैंड ओपन अभी कौन जीता ये आपको ध्यान रखना है, कैरोलिना मार्टिन, स्पेन की हैं ये। और न्यूजीलैंड की जो कंट्री है वो यहाँ पे कैपिटल बन चुकी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड कंट्री का कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। ये कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो आपको बहुत ही ऑड से लगेंगे लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। धनु यात्रा उड़ीसा का है, आर्य महोत्सव महाराष्ट्र का है, 23rd नेशनल युवा महोत्सव जो मनाया गया वो लखनऊ में मनाया गया। और बात करें लोसांग उत्सव तो ये है सिक्किम का। और बोनालू ये मनाया जाता है तेलंगाना में। होला मोहल्ला फेस्टिवल ये मनाया जाता है पंजाब में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो चपचार कूट ये आपका मनाया जाता है मिज़ोरम में। नुआखाई फेस्टिवल ये मनाया जाता है उड़ीसा में। बलि यात्रा फेस्टिवल जो है, अब यात्रा से जगन्नाथ यात्रा निकलती है, ठीक है। यात्रा से मतलब आप जगन्नाथ यात्रा को रिमाइंड करना। और जगन्नाथ यात्रा कहाँ होती है तो आपको याद रखना है जगन्नाथ यात्रा होती है उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करें तो काला घोड़ा या काला महोत्सव ये जो है महाराष्ट्र में मुंबई में मनाया गया। और संघाई महोत्सव की बात करें तो मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर में संघाई महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। लेकिन अगर आए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी रिसेंटली किस एक दूसरे स्टेट ने मनाया या नए स्टेट ने मनाया तो वहाँ पे त्रिपुरा का नाम सामने आएगा। आप लोग त्रिपुरा लगाइएगा, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं, एक नागालैंड एक त्रिपुरा। रिसेंटली की बात करें तो त्रिपुरा लगाइएगा। और अगर नॉर्मल बात करें, नॉर्मल पूछे तो नागालैंड लगाइएगा। नेशनल बागवानी मेला की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, कर्नाटक में यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें तो मिर्च महोत्सव ये मनाया जाता है कहाँ पे तो ये मनाया जाता है एमपी में। फूलदेई त्यौहार ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। फगली ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तानसेन संगीत समारोह पहले भी बता चुका हूँ लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यहाँ पे तानसेन संगीत समारोह होता है। तो तानसेन संगीत समारोह किससे रिलेटेड है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ग्वालियर आपको याद रखना है। गरिया पूजा की बात करें तो ये त्रिपुरा में फेस्टिवल मनाया जाता है। और अम्बुबाची ये जो फेस्टिवल है ये आसाम में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा महोत्सव की बात करें तो ये हमारा मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ, नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश में। सो गाइस नीचे आपको हिंदी में है जो आपको PDF में मिल जाएगा अगर आप उसको बाय करते हो तो। वैसे कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब वो नहीं है, जो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। आई होप सो आपको यहाँ सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने अगर नोट किया है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, या आप PDF बाय करेंगे तो वहाँ से भी आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा बार बार, तो आपके दिमाग में तभी यहाँ पे चीज़ें बैठेंगी जब आपका एग्जाम होगा तब। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट किसी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अपने माँ बाप की सेवा करिए और अपना भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।